हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सब लोग को ये टेंशन हो रही है कि एसएससी जीडी की सैलरी कितनी है। तो मैं आज आपको इसी टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि एसएससी जीडी की सैलरी इस बार कितनी आपकी आने वाली है हैंड टू हैंड। तो वो ट्रेनिंग में सैलरी क्या होती है, कम मिलती है थोड़ी। तो ट्रेनिंग में जो वो आपका एचआरए टीपीटी जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है वो वगैरह कुछ नहीं मिलता है, तो इसलिए आपकी ट्रेनिंग पर सैलरी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन हमारा वो अभी मैं आपको जो इस बार फोर्स है, इस बार एनसीबी भी ऐड हुई है। तो एनसीबी का क्या है, उसका लेवल 1 है, तो उसकी जो सैलरी है वो थोड़ी कम आएगी। क्योंकि अभी तक तो एनसीबी की पोस्ट इसमें आई नहीं थी, तो इस बार जो एनसीबी है उसमें कम, मतलब पहली बार आई है, तो उसका जो लेवल है वो 1 है, तो उसका बेसिक पे 18,000 है। तो आप खुद सोच लीजिए कि इसका 21,700 है, उसका जो है 18,000, तो कितना कम पड़ गया, 3,700 रुपये। 3,700 तो यही कट गया, और उसका जो परसेंटेज लगता है आगे वो भी तो उसका और कम हो जाएगा। तो अब मैं आपको पूरा जो पैरामिलिट्री की है उसकी सैलरी पे, वो ट्रेनिंग में सबकी सैलरी इक्वल होती है। फिर वगैरह जो, और उसके बाद जो आपको रिक्स अलाउंस वगैरह जो ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, तो उसके बाद हर फोर्सों की सैलरी अलग अलग डिपार्ट हो जाती है। तो इसमें क्या है, सैलरी जो है आपकी, पहले मैं आपको अपने फोर्स की बता रहा हूँ। मेरा फोर्स क्या है, एसएसएफ। तो एसएसएफ में वो दरअसल ऐसा था मेरा, वो ट्रेनिंग, बाकी फोर्सों में क्या है कि पहले ट्रेनिंग कराई जाती है, लेकिन हमारा फोर्स क्या है, थोड़ा नॉर्मल है, डिपार्टमेंट सिविल लाइफ है, तो हम लोग की पहले 1 महीना हम लोगों ने ड्यूटी कर चुके थे अपने दिल्ली में। फिर उसके बाद हमारे लोग की ट्रेनिंग हुई थी। तो मैं आपको पहले अपना बता रहा हूँ। जब मैं 1 महीने की ट्रेनिंग कर चुका, मतलब यहाँ पर अपने डिपार्टमेंट में 1 महीने कर ली थी, तो उसमें सैलरी क्या है, थोड़ी ज़्यादा आई थी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब कुछ मुझे जो मिलता है, टीपीटी एचआरए वगैरह सब कुछ मिला था, तो ट्रेनिंग में थोड़ी कम हो गई थी। तो पहले अब मैं आपको पहले अपनी फर्स्ट सैलरी बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट सैलरी मेरी क्या थी, 21,700 तो मेरा बेसिक पे था, और जो 42% वो डीए लगता है वो था। तो उसका 21,700 का 42% आप निकाल लीजिए, ऐड कर लीजिएगा, वो था। एचआरए मिलता है और टीपीटी अलाउंस मिलता है। तो इस तरह मेरी सैलरी जो आई थी फर्स्ट मंथ की 40,000। तो 40,000 में फिर आपका तुझ कट जाता है वही मेरा, कितना कट, 2,500 के अप्रॉक्स कट गया था। तो मेरी सैलरी हैंड टू हैंड आई थी 37,000 कुछ रुपए अप्रॉक्स आई थी, 37,500 के अप्रॉक्स। फिर उसमें क्या हुआ, जो 3,000 कटता है उसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से ऐड कर देती है, इसको बोलते हैं एनपीएस, नेशनल पेमेंट सिस्टम। उसमें आपको वही हर महीने आपके 7,000 रुपये वही लमसम ऐड होते हैं, तो वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अभी धीरे धीरे 7 है, फिर धीरे धीरे 7.5 हो जाएगा, फिर 8, फिर 9, फिर 10 हर महीने। सोचिए ये ऐड होता रहेगा, आपको लास्ट में मिल जाएगा। तो इसको घबराने की बात नहीं है। तो अब आपको, मेरी ये हो गई फर्स्ट वाली सैलरी। तो फर्स्ट सैलरी तो मेरी ज़्यादा है, और सबकी क्या, और अदर फोर्सों में क्या है, फर्स्ट सैलरी ट्रेनिंग में कम आएगी, बाद में ज़्यादा आएगी। तो मेरे साथ उल्टा हुआ, यहाँ पर मेरी ट्रेनिंग पहले नहीं, 1 महीने पहले मैंने ड्यूटी यहाँ पर कर चुका था। अब फिर मैं चला गया अपने ट्रेनिंग पर। ट्रेनिंग मेरी कहाँ हुई थी, सीआरपीएफ नीमच में। फिर वहाँ पर क्या हुआ देखो, सबसे पहले सैलरी जो मेरी वहाँ ट्रेनिंग में बनी थी वो अप्रॉक्स 32,000 कुछ अप्रॉक्स बनी थी। तो 32,000 कुछ अप्रॉक्स, सोचो इतना कम पड़ गया है वहाँ से यहाँ ट्रेनिंग में आते हुए, 32 साढ़े 32 के अप्रॉक्स। फिर वहाँ पे क्या हुआ, आपको मेस कटिंग देनी पड़ती है। तो मेस कटिंग वही अप्रॉक्स 3900 4,000 के वहाँ पे आती थी, तो वो अपने पास से देनी पड़ती। सोचो ये भी आपका वहाँ पर कट गया। तो फिर कितना बचा आपका, वही 29 के अप्रॉक्स बचा, साढ़े 28 29। फिर इसमें आपको सारा सामान भी खरीदना होता है, ड्रेस वगैरह, जूते, जो भी ट्रेनिंग पर सामान मिलता है वो सब आपको खुद खरीदना पड़ता है। ट्रेनिंग वहाँ पर कुछ नहीं मिला है मुझे लोग को, सब अपने पास से खरीदो। तो ट्रेनिंग पर खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो सैलरी थोड़ी ट्रेनिंग पर कम रहती है। तो इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन मेरी 2 महीने सैलरी आई थी वही 32.5 के अप्रॉक्स। फिर उसके बाद फिर जब वो डीए हर हर 6 महीने में बढ़ जाता है, तो 4%, तो वो बढ़ गया था। तो फिर आने लगी थी 33.5 के अप्रॉक्स आने लगी थी। फिर इतना समझ गए होंगे। फिर जैसे ही मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई, फिर मैं चला आया अपने दिल्ली। यहाँ पर बढ़िया से आराम से ड्यूटी कर रहा हूँ। तो दिल्ली पर जैसे ही मैं आया, और मुझे जब पहली सैलरी, क्योंकि 1 महीने मुझे हो चुके थे और अब ये दूसरा मंथ भी होने लगने वाला है, तो 1 महीने
इस बार मेरी सैलरी आ गई 49,000। क्यों? क्योंकि हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट 10,000 रुपये जो है वो कपड़े वगैरह का रेंट पर, जो कपड़े वगैरह का है वो सब देती है, तो 10,000 वो ऐड हो गए, तो इसका मतलब 49 है, तो अगर आप उसमें 10 कम करोगे तो 39,000, तो 39,000 अप्रॉक्स की सैलरी आपकी ऐसे सब में दिल्ली में बनने वाली है। इतना आप समझ गए होंगे। अब मैं आप थोड़ा एक डिफरेंस है बाकी पैरामिलिट्री और एसएसएफ में। एसएसएफ में क्या है, आपको राशन मनी नहीं मिलती है, ये सबसे ख़राब पॉइंट है एसएसएफ का, जो आपको राशन मनी नहीं मिलती है। और बाकी पैरामिलिट्री में क्या है, आपको राशन मनी मिल जाएगी। तो मैंने अभी अपनी सैलरी ट्रेनिंग पर कितनी बताई थी, ट्रेनिंग पर बताया था वही 33 के अप्रॉक्स। और बाकी सीआरपी, बाकी एसआरपी, बीएसएफ वगैरह को उनको 3,000 राशन मनी एक्स्ट्रा मिल जाती है, तो 33 और 3 36,000। तो आपको ट्रेनिंग पर अदर एसएसएफ को छोड़ के और एनसीबी को छोड़ के अदर को आपको 36,000 के अप्रॉक्स सैलरी मिलने वाली है। तो असम राइफल्स का क्या है, असम राइफल्स एक पहली पैरामिलिट्री है जिसको राशन मनी मिलती है लेकिन वो काटती नहीं है। तो असम राइफल्स के तो 36,000 सेफ हैं। बाकी के क्या हैं, वो 3-3,000 4,000 जो भी मेस, किसी का मेस 4500 भी होता है खाने का, तो वो कट जाता है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा। तो ट्रेनिंग का और छुट्टी, मतलब छुट्टी वगैरह का क्या है, बहुत कम मिलती है। तो ट्रेनिंग की छुट्टी कैसे मिले, मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, उसमें एनओसी लगता है तो उसका भी बना दूंगा, आप देख सकते हैं अपने मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके, अभी बना दूंगा, पहले इसको अपलोड कर दूंगा। फिर अब समझ गए होंगे ट्रेनिंग पर क्या क्या वहाँ पर सिस्टम था। ट्रेनिंग थोड़ी हार्ड होती है, वो पता होगा, हम लोग भी करके आए हैं, लेकिन तो ठीक है, वो कुल 6 महीने की ट्रेनिंग थी, आराम से होगी। लेकिन आप लोग की तो 11 मंथ की ट्रेनिंग होने वाली है, तो आप भरपूर प्रोटीन वगैरह वहाँ पर सब कुछ खाने को मिलता है, बड़े भरपूर दबा के खाइएगा। तो अब ट्रेनिंग सैलरी तो समझ में आ गई होगी। तो 36,000 अराउंड आपकी वहाँ पर सैलरी बनने वाली है इस बार। 36, 36.5, 33 से ज़्यादा नहीं बनेगी। और मिस कटिंग भी आपकी कट जाएगी। तो असम राइफल्स में तो नहीं कटती है शायद, ट्रेनिंग में नहीं पता, बट जब उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है तब नहीं कटती है। ट्रेनिंग में पता नहीं, कंफर्म करके बता दूंगा, लेकिन जब ज्वाइनिंग हो जाती है तब असम राइफल्स की मिस कटिंग नहीं कटती है। तो असम राइफल्स के तो ये 3, 3.5, 4,000 तो सेफ उसके बच गए। बाकी का क्या है, वो कट जाता है। तो ट्रेनिंग के अप्रोक्स अभी सैलरी बता दिया है, डीए, एचआरए, टीपीटी सारा कुछ मिलता है वहाँ पर। समझ में आ गया होगा। आप लोग बताइएगा कि आपका किस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है, और जिसका भी सिलेक्शन हो चुका है उसको ढेर सारी शुभकामनाएं, जिसका नहीं हुआ है वो अपना आराम से पढ़ते रहिए। बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, यूपी पुलिस हैं, आरपीएफ आरपीएफ हैं, आरपीएफ एसआई हैं, बहुत सारी फोर्सेस हैं। तो ओके, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, सब कुछ मैं आपको बताता रहूँगा। अगर आप एसएसएफ में सेलेक्ट हो गए हैं तो आप, बहुत ही बढ़िया जॉब है, आप मुझसे मिलने आएंगे दिल्ली, मैं आपसे मिलूंगा दिल्ली में ही, दिल्ली में ये सब रहती है, स्थायी रहती है। ओके, फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माता।